आज की क्लास में हम समझेंगे प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, स्टेप्स प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चों डेफिनेशंस। डेफिनेशन मतलब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअल में प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या है। हमारे पास प्रोटीन इंजीनियरिंग के 2 टाइप्स हैं। पहला है रैशनल डिज़ाइन, दूसरा है डायरेक्टेड एवोल्यूशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। आज की बायोटेक्नोलॉजी की क्लास में हम लोग करने वाले हैं यूनिट 1 का नेक्स्ट जो है टॉपिक, जिसका नाम है प्रोटीन इंजीनियरिंग। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, स्टेप्स प्रोसीजर क्या है प्रोटीन इंजीनियरिंग का, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। डेली अपडेट्स के लिए आप फार्मेसी इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक्स पे आप लोग डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे दिए गए आइकन्स पे भी आप क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, आपको आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे सारा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू योर एग्ज़ाम्स, जो भी आपके सिलेबस में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपके न्यू क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, और आपकी क्लास की DPs, क्लास के PDF नोट्स, लेक्चर्स, ये सब कुछ आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे फिजिबली आपको मिलते रहेंगे। ऑल्सो आप फार्मेसी इंडिया का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप जो है फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप अपने फ़ोन पे गूगल प्ले स्टोर पे सिंपली जाके डाउनलोड कर सकते हैं आपका फार्मेसी इंडिया का मोबाइल ऐप। यहाँ पे आपको आपकी क्लास के PDF नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑल्सो आपकी क्लास से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, क्रैश कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में बताना चाहूँगी कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चों डेफिनेशंस। डेफिनेशन मतलब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि एक्चुअल में प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या है, बेसिक से ये कैसे हम लोगों को हेल्प करता है और क्या इसके फंक्शंस होते हैं। सेकेंडली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं गोल्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। सो जो गोल्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग है उसमें हम समझेंगे कि प्रोटीन इंजीनियरिंग करने का क्या एडवांटेज है, क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्यों प्रोटीन इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत है, नीड है। सो गोल्स, जो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं बाय द प्रोटीन इंजीनियरिंग, वो होंगे आपके गोल्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। उसके बाद हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग टेक्निक्स, जिसमें कि हम देखेंगे कि प्रोटीन इंजीनियरिंग की कितनी टाइप्स हैं बच्चों। सो आपके फार्मा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और जो भी सिलेबस का पार्ट है सभी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो आपकी टाइप्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग में 2 टाइप्स आते हैं। पहला आता है रैशनल डिज़ाइन और दूसरा आता है डायरेक्टेड एवोल्यूशन। सो दोनों टाइप्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं। देन जो हम लोग और यहाँ पे करेंगे दैट इज स्टेप्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। हम लोग देखने वाले हैं कि क्या बेसिक स्टेप्स रहते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग करने के। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जो प्रोटीन इंजीनियरिंग में हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो टेक्निक्स एक्चुअल में कैसे काम करती हैं, क्या है। ऑल्सो हम यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशंस क्या हैं आपके प्रोटीन इंजीनियरिंग के। सो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों डेफिनेशन के साथ। प्रोटीन इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है ऑफ डेवलपिंग यूजफुल एंड नोवेल प्रोटीन्स बाय मॉडिफाइंग देयर अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस थ्रू रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एंड केमिकल मॉडिफिकेशन। सो हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स जो हैं, जो पहले से एग्जिस्टिंग प्रोटीन्स हैं, उनके अमाइनो एसिड के ग्रुप्स में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। देखिए आपको पता होगा प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड के लॉन्ग चेन्स होते हैं, लंबे लंबे चेन्स होते हैं प्रोटीन्स के। सो अगर हम इन चेन्स में, अमाइनो एसिड्स में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दें तो ऐसे हम ले सकते हैं नॉवल प्रोटीन, नया प्रोटीन और कोई यूज़फुल प्रोटीन। और ये चेंजेस जो है हम कैसे कर सकते हैं, बाय rDNA टेक्नोलॉजी कर सकते हैं और बाय केमिकल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो हम लोग या तो केमिकल मॉडिफिकेशन करेंगे या हम rDNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से इन अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे
मॉडिफिकेशन करेंगे, जिसकी वजह से ये अमाइनो एसिड्स की जो चेन है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, और इस वेरिएशन के चलते हमें मिलेगा एक न्यू प्रोटीन। और ये न्यू प्रोटीन जो है ये नॉवल प्रोटीन होगा, नया प्रोटीन होगा, जो कि पहले नहीं किसी ने देखा होगा। सो यहाँ पे हमें नोवेलिटी के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप अपना न्यू प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटीन इंजीनियरिंग से हमें और क्या एडवांटेज है। पहला है ये इम्प्रूव करता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, मतलब हम थर्मल और पीएच स्टेबिलिटी जो है प्रोटीन की वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं एग का। एग को जब हम बॉईल करते हैं, आफ्टर बॉइलिंग वो डीनेचर हो जाता है। एग प्रोटीन है, जैसे ही हम उसको बॉईल करते हैं ये डीनेचर हो जाता है, H बॉन्ड्स इसके टूट जाते हैं और ये कम्प्लीटली बॉईल होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। सो ये थर्मली स्टेबल नहीं है, इसका मतलब हीट करने से ये अपने H बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक कर देता है। ऑल्सो अगर हम कर्ड की बात करें, मिल्क की बात करें, आफ्टर चेंजिंग द पीएच के बदलने पे ये भी कर्डल हो जाता है और ये भी अपनी मॉडिफिकेशन चेंज कर लेता है। ये भी अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है और ये भी सॉलिडिफाई हो जाता है। सो बेसिकली आपका जो प्रोटीन है वो थर्मल और पीएच स्टेबल नहीं है। वो थर्मल कंडीशंस बदलने पे अपने आप को चेंज कर लेता है और पीएच कंडीशंस बदलने पे भी अपने आप को चेंज कर लेता है। सो जो आप अब प्रोटीन बनाएंगे, ऐसा प्रोटीन आप बना सकते हैं जो थर्मली स्टेबल हो और जिसका पीएच वैल्यू भी वेरिएट करता हो। और क्या हो सकता है, यहाँ से हम एनहांस कर सकते हैं एंजाइम की एक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी। हम एंजाइम की एक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम सभी को पता है एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ों पे काम करते हैं। तो हम इस प्रोसेस से उसकी स्पेसिफिसिटी को बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। ऑल्सो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी। इसका मतलब हम आसानी से प्रोटीन को सॉल्यूबल बना सकते हैं, वो किसी भी चीज़ में सॉल्यूबल हो, मिक्स हो सके आसानी से, राइट। ऑल्सो हम रिड्यूस कर सकते हैं इम्यूनोजेनिसिटी इन थेरापेटिक प्रोटीन्स। जो भी थेरापेटिक प्रोटीन्स हैं उसमें हम इम्यूनोजेनिसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टेबल रहेगा और हम कह सकते हैं वो एज मतलब इम्यूनिटी में बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। इम्यूनिटी में वो प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा, वो हमारी बॉडी में जाके एज अ पैथोजन वर्क नहीं करेगा, हमारी बॉडी में जाके वो सिंपली फंक्शन करेगा। सो इस तरह से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इम्यूनोजेनिसिटी को। ऑल्सो हम क्रिएट कर सकते हैं नॉवल फंक्शंस, नए नए फंक्शंस, जैसे कि बायोसेंसेस बना सकते हैं, कैटलिस्ट्स बना सकते हैं। हम नॉवल फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। प्रोटीन इंजीनियरिंग में क्या होगा ये देखिए, आप देख सकते हैं प्रोटीन हमने एक्सट्रैक्ट किया है, प्रोटीन इंजीनियरिंग करी है, टैग पॉलीमरेज की हेल्प से इस तरह से हम लोग न्यू प्रोटीन्स को इवॉल्व करते हैं और प्रोटीन सीक्वेंसिंग के हेल्प से उसको सीक्वेंस करके देखते हैं, चेक करते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं गोल्स की तरफ। हमारे प्रोटीन इंजीनियरिंग के गोल्स क्या हैं, क्या हमें रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या हमें एडवांटेज होने वाला है प्रोटीन इंजीनियरिंग से। सबसे पहला तो है बच्चों इम्प्रूव करना स्टेबिलिटी का, इन्हांस करते हैं रेजिस्टेंट पीएच, हीट और डीनेचुरेशन जो हमने बात की। थर्मोस्टेबल टैग पॉलीमरेज इन पीसीआर हमने बनाया, थर्मोस्टेबल टैग पॉलीमरेज जो पीसीआर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है टैग पॉलीमरेज यहाँ पे आके वर्क करता है। सेकेंड, यहाँ पे इंक्रीज़ कर दी हमने एक्टिविटी, बूस्ट कर दी एंजाइम की एक्टिविटी, रेट को बूस्ट कर दिया, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर दिया। सो मॉडिफाइड प्रोटीएसेस जो हैं डिटर्जेंट्स में ये काम करते हैं ऐसे। जब हम डिटर्जेंट्स में प्रोटीएसेस को डालते हैं मॉडिफाई करके तो इनकी एक्टिविटी जो है वो फास्ट हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे डिटर्जेंट्स जो स्पेसिफिकली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर स्टेन रिमूविंग, तो उसमें क्या है, आपका जो एंजाइम है वो प्रैक्टिकली क्या कर रहा है, वो स्टेन रिमूवल पे वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एंजाइम का जो एक्टिविटी है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये बूस्ट अप हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑल्टर करते हैं सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी को, तो मेक एंजाइम एक्ट ऑन न्यू सबस्ट्रेट, इससे
एंजाइम जो है वो नए नए सबस्ट्रेट्स पे काम कर सकता है। वैसे एंजाइम जो है बहुत स्पेसिफिक रहता है अपने सबस्ट्रेट के लिए, लेकिन जब हम इसकी एक्टिविटी को, सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी को मॉडिफाई करते हैं तो ये काफ़ी सारे सबस्ट्रेट्स के लिए रिएक्टिव हो जाता है। इंजीनियर्ड लाइपेस फॉर एस्टर सिंथेसिस, तो ये लाइपेस को हम इंजीनियर करके एस्टर की सिंथेसिस में यूज़ कर सकते हैं। इन्हांस कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को। अब सॉल्युबिलिटी इन्हांस करने का क्या मतलब है कि हम ऐसा प्रोटीन बना रहे हैं जो काफ़ी सारी चीज़ों में मिक्स हो रहा है, एग्रीगेट नहीं हो रहा है, इकट्ठा नहीं हो रहा है। सो अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी बढ़ने की, तो वो यहाँ पे सेटल डाउन ना होके पूरी तरह से अच्छे से मिक्स होगा, तो ये एग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है, यानी इस तरह से एग्रीगेशन नहीं होगा, मिस फोल्डिंग नहीं होगी, बार बार इस तरह से फोल्ड होके ये सॉलिडिफाई नहीं होगा। सो सॉल्यूबल इंसुलिन के एनालॉग्स जो हैं वो एग्जाम्पल है यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाते हैं रिड्यूस इम्यूनोजेनिसिटी, लोअर इम्यून रिस्पॉन्स इन थेरापेटिक यूज़। जैसे मैंने बात की थी, जब हम बॉडी के अंदर इसे डालते हैं तो हमारी बॉडी इसे एज अ पैथोजन ऐसा फ़ौरन नहीं लेगी, इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देगी। ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज़ जो बनाई गई हैं, ट्रास्टुज़ुमैब, ये सभी जो हैं ये आपकी रिड्यूस करके इम्यूनोजेनिसिटी को बनाई गई हैं और ये कैंसर की थेरेपी में यूज़ की जाती है, राइट। उसके बाद ऐड न्यू फंक्शंस, जैसे हमें किसी न्यू प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने हैं विद सम न्यू एबिलिटीज़, जैसे GFP वेरिएंट्स फॉर बायो इमेजिंग। सो ये आपके पास नए फंक्शंस के साथ न्यू प्रोटीन्स आप लोग बना सकते हैं। इम्प्रूव फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स इम्प्रूव करने के लिए इंक्रीज़ करते हैं प्रोटीन की हाफ लाइफ और एब्जॉर्प्शन। वो ज़्यादा टाइम तक वर्क करेगा और उसकी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी और एब्जॉर्प्शन का जो स्पेक्ट्रम है वो भी बढ़ जाएगा। PEGylated इंटरफेरॉन्स जो हैं वो इसके, पेगाइलेटेड इंटरफेरॉन्स जो हैं वो इसका एग्जाम्पल रहेंगे। इम्प्रूव बाइंडिंग एफिनिटी, जुड़ने की बाइंडिंग एफिनिटी हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग टू टारगेट मॉलिक्यूल्स, किसी भी टारगेट के साथ बहुत अच्छे से बाइंड होगा। हाई एफिनिटी इन कैंसर टारगेटिंग एंटीबॉडीज़, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से काम करता है। सो दीज आर सम गोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि गोल्स जो हैं वो आपके काफ़ी जगह पे पूछे गए हैं, राइट। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। हमारे पास प्रोटीन इंजीनियरिंग के 2 टाइप्स हैं, पहला है रैशनल डिज़ाइन, दूसरा है डायरेक्टेड एवोल्यूशन। एज़ पर योर सिलेबस ये दोनों ही टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। रैशनल डिज़ाइन कुछ इस तरह से है और डायरेक्टेड एवोल्यूशन कुछ इस तरह से है। रैशनल डिज़ाइन में हम लोग जो है मॉनिटरिंग करके प्रॉपरली देख सकते हैं और कुछ चेंजेस डायरेक्टेड एवोल्यूशन में है, हम चेक करते हैं क्या है। रैशनल डिज़ाइन की डेफिनेशन है डिज़ाइनिंग स्पेसिफिक म्यूटेशंस बेस्ड ऑन नोन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अब हम डिज़ाइन कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक म्यूटेशंस को, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ प्रोटीन जो है वो हमारे पास नोन है, वो हमें ऑलरेडी पता है। अब डायरेक्टेड एवोल्यूशन में क्या है, मिमिकिंग द नेचुरल सिलेक्शन बाय जनरेटिंग रैंडम म्यूटेशंस। यहाँ पे हम कोई भी रैंडम म्यूटेशंस ले रहे हैं और इम्प्रूव वेरिएंट्स के साथ हम लोग इसको मिमिक करवा रहे हैं। अप्रोच टाइप, ये नॉलेज बेस्ड है, यहाँ पे प्रायर स्ट्रक्चरल और मैकेनिकलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर मैकेनिक्स पता होने चाहिए एक प्रोटीन का। यहाँ पे डायरेक्टेड एवोल्यूशन के केस में ये एक्सपेरिमेंटल है, इटरेटिव है, मतलब ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम लोग करते हैं। वी कैन ट्राई, वी कैन डू इट अगेन। सो ये पूरा का पूरा डायरेक्टेड एवोल्यूशन वाला जो है वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल है। यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे नहीं करते हैं कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की पहले से रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उसके बाद डाटा रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पता है डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए किसी भी प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर की, यानी कि आपको प्रोटीन सीक्वेंसिंग अच्छे से पता होनी चाहिए और आपको उसका 3D स्ट्रक्चर को भी पढ़ना आना चाहिए। एक्टिव साइट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और बाइंडिंग डोमेन्स के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए, कहाँ पे बाइंड हो रहा है, कौन सी एक्टिव साइट है, 3D स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब कुछ आपको डिटेल में पता होना चाहिए इन केस ऑफ रैशनल डिज़ाइन।
अगर डायरेक्टेड एवोल्यूशन की बात करें, ये एक्सपेरिमेंटल था, तो यहाँ पे कोई खास स्ट्रक्चरल नॉलेज आपको रिक्वायर्ड नहीं है। मेथड यूज़ यहाँ पे साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस होगा, कॉम्पिटिशनल मॉडलिंग होगा, और यहाँ पे एरर प्रोन PCR, DNA शफलिंग, फास्ट डिस्प्ले, इस तरह से फंक्शन किए जाएंगे। साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में क्या होगा, बेसिकली हम एक साइट पे कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, म्यूटेशंस करेंगे, और उसी साइट पे हम लोग फंक्शन करवाएंगे। और एरर प्रोन PCR में क्या होगा, हम हिट एंड ट्रायल बेसिस पे PCR करेंगे, DNA को शफल करेंगे और फिर उसको चेकआउट करेंगे। एडवांटेजेस इसमें क्या है बच्चों, एडवांटेजेस की अगर बात करें तो रैशनल डिज़ाइन में मुझे बहुत प्रिसाइज, बहुत एग्जैक्ट टारगेटेड जो है प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट के चांसेस कि वो ख़राब हो और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। डायरेक्टेड एवोल्यूशन के केस में कैन एक्सप्लोर अ वास्ट डाइवर्सिटी, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमें इम्प्रूवमेंट और एक्सपेक्टेशन, कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है और समटाइम्स नहीं भी है, तो यहाँ पे 50-50 चांसेस रहते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेड बाय करंट नॉलेज में मिस बेनिफिशियल म्यूटेशंस, ये हम अब कम्प्लीटली करंट नॉलेज के बेसिस पे इसको देखते हैं, तो यहाँ पे कभी कभी कुछ बेनिफिशियल म्यूटेशंस जो हैं वो मिस हो जाती हैं। डायरेक्टेड एवोल्यूशन के केस में ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पे बस करे जा रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट भी लेस प्रेडिक्टेबल है, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटीन सिक्वेंसिंग। तो यहाँ पे प्रोटीन की इंजीनियरिंग के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, रैशनल डिज़ाइन और डायरेक्टेड एवोल्यूशन। दोनों ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसे इस तरह से फीचर अप्रोच और फीचर के और मतलब कंपैरिजन बेसिस पे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे स्कोरिंग ज़्यादा रहेगा आपका, तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट स्टेप्स इन प्रोटीन इंजीनियरिंग। अब जनरल वर्क फ्लो अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, सबसे पहला काम है जीन का आइडेंटिफिकेशन। हमें सबसे पहले जीन को आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है, टारगेट प्रोटीन को ढूंढना है, उसके बाद उसको करना है मॉडिफाई, उसको करना है चेंज और उसको करना है मॉडिफाई। आफ्टर दैट जीन के मॉडिफिकेशन के बाद म्यूटाजेनेसिस जिसमें हो रही है, एक्सप्रेशन ऑफ मॉडिफाइड जीन इन दी होस्ट, इसमें भी हम इकोलाई के अंदर जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, मॉडिफाइड जीन को डालेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। फिर हम करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, अपने प्रोटीन को यहाँ पे प्यूरिफाई करेंगे। देन इज कैरेक्टराइजेशन एक्टिविटी, उसके बाद आएगा एप्लीकेशन और फर्दर ऑप्टिमाइजेशन। एप्लीकेशन और उसकी फर्दर ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। सो दीज आर सम स्टेप्स जो कि एक जनरल स्टेप्स हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग के, राइट। नाउ इन स्टेप्स को अगर हम और डिटेल में समझें तो क्या है, यहाँ पे एक डायग्राम है, आप फ्लो चार्ट के बेसिस पे भी इसको कर सकते हैं, ये और भी अच्छा स्कोरिंग है। फ्लो चार्ट से आप देखेंगे कि आपके जो थ्योरी मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। फ्लो चार्ट्स जो हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, सो आप फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन, जीन का आइसोलेशन, म्यूटाजेनेसिस, एक्सप्रेशन, प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन, देन इज़ द सिलेक्शन, देन इज़ कैरेक्टराइजेशन और उसके बाद स्केल अप एंड एप्लीकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद सिलेक्शन। सबसे पहले हमें करना है चूज़ द प्रोटीन दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड और मॉडिफाइड। वो प्रोटीन को उठाना है जिसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। दिस कुड बी एनी एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी और एनी अदर फंक्शनल प्रोटीन, आप कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप टारगेट प्रोटीन को सिलेक्ट करते हो आपको सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए प्रॉब्लम सिचुएशन। अगर आपके पास प्रॉब्लम सिचुएशन होगी तभी आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। सो वेन एवर यू आर वर्किंग और यू आर डूइंग सम रिसर्च, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास प्रॉब्लम सिचुएशन होनी चाहिए। वेन एवर यू हैव प्रॉब्लम सिचुएशन, मान लीजिए आपको कोई एंजाइम में, हार्मोन में कुछ प्रॉब्लम है, देन आप उसको सॉल्यूशन ढूंढोगे, देन आप देखोगे कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। उस टाइम पे आता है आपका म्यूटाजेनेसिस या जीन का मॉडिफिकेशन। अब आपने अपना जीन जो है वो ढूंढ लिया है, आपने अपना प्रोटीन जो है वो ढूंढ लिया है, इम्प्रूव करना जिसे चाहते हैं उसे आपने चूज़ कर लिया है, ढूंढ लिया है। अब आप उसको करेंगे आइसोलेट। वंस द प्रोटीन इज सिलेक्टेड, जैसे ही हम सिलेक्ट कर लेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग जीन, जो उसमें से कॉरस्पॉन्डिंग जीन हमें रिक्वायर्ड है,
उसको हम आइसोलेट करेंगे नेचुरल सोर्स से और सिंथेसाइज करेंगे न्यू सीक्वेंसेस बाय डिज़ाइनिंग। हम उसको नेचुरल सोर्स से निकालेंगे या फिर हम उसे न्यू सिंथेसाइज करेंगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। उसके बाद हमने करना है उसका म्यूटाजेनेसिस। द जीन इज़ मॉडिफाइड ऑल्टर टू अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। अब आप उसको ऑल्टर करेंगे, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, प्रिसाइज चेंजेस और रैंडम म्यूटाजेनेसिस टू क्रिएट मैनी वेरिएंट्स। प्रिसाइज चेंजेस क्या होते हैं, जो आपको एक स्पेसिफिक साइट पे सिर्फ चेंज करना था, वो आपके साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का पार्ट है। रैंडम म्यूटाजेनेसिस में क्या आ जाता है, बहुत सारे वेरिएंट्स को बनाना आ जाता है। देन नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्रेशन इन दी होस्ट सिस्टम। अब आप होस्ट के अंदर इसका एक्सप्रेशन देंगे। द मॉडिफाइड जीन इज़ इंसर्टेड इनटू द सूटेबल होस्ट, जैसे इकोलाई, यीस्ट, मेमेलियन सेल, टू प्रोड्यूस इंजीनियर्ड प्रोटीन। तो आप यहाँ पे मॉडिफाइड जीन जो है उसको इंसर्ट करेंगे। इकोलाई में कर सकते हैं, यीस्ट में कर सकते हैं और मेमेलियन सेल में कर सकते हैं। आपने देखा होगा इकोलाई जो है उसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी जो है फर्दर इसका जो डिवीज़न है सेल्स का वो बहुत अच्छा है, तो हम मोस्टली इकोलाई के अंदर इस तरह से करते हैं। देन इस प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन, आप एक्सप्रेस्ड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे फ्रॉम दी होस्ट सेल टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स। अब यहाँ से आप अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव करेंगे और इनको प्यूरिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। अब आप प्यूरिफाइड प्रोटीन्स को टेस्ट करेंगे टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे डिज़ायर्ड इम्प्रूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं और इनका जो स्टेबिलिटी, एक्टिविटी और बाइंडिंग एबिलिटी है वो कैसी है। सो लास्ट में आप स्क्रीनिंग करेंगे और इसकी सिलेक्शन करेंगे। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिक्वेंसिंग। तो ये आपके पास बेसिक स्टेप्स हैं जिनको आप डिटेल में भी समझ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स की अगर बात करें, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। हमने कुछ 6 to 7 स्टेप्स में पता किया कि किस तरह से हम इसको परफॉर्म करने वाले हैं। कुछ चीज़ें सिमिलर हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। सिलेक्शन, मॉडिफिकेशन सब उसी तरह से जैसे हम आरडीएनए में भी कुछ मॉडिफिकेशंस करते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी हम कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करेंगे। एंड देन इज़ द स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन। स्क्रीनिंग में बेसिकली जो प्यूरिफाइड प्रोटीन्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है कि डिज़ायर्ड इम्प्रूवमेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो आए हैं या नहीं आए हैं और उनका एक्टिविटी, स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एबिलिटी कैसी है, वो सब चेक करने के लिए, राइट। नाउ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। सबसे पहली है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। वाई फ्रीक्वेंटली यूज टू इम्प्रूव थेरापेटिक प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। वहाँ पे हमने यूज़ की थी साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। एग्जाम्पल, मॉडिफाइंग द अमाइनो एसिड टू रिड्यूस इम्यूनोजेनेसिटी और टू इम्प्रूव बाइंडिंग टू द रिसेप्टर्स। अब हमने मॉडिफाई किया अमाइनो एसिड को ताकि वो इम्यूनोजेनेसिटी के लिए रिड्यूस हो जाए और वो इम्प्रूव कर दे अपनी बाइंडिंग कुछ रिसेप्टर्स के लिए। सो साइट डायरेक्टेड जो है वो स्पेसिफिक प्रिसाइज प्रोडक्ट देती है हमें। एरर प्रोन PCR, why important? Useful in directed evolution to improve enzyme performance in the drug formulation और production. ड्रग फॉर्मुलेशन और प्रोडक्शन के टाइम पे इम्प्रूव करता है एंजाइम को, तो ये यूज़ किया जाता है डायरेक्टेड एवोल्यूशन में। इन्हांस करता है एंजाइम की एक्टिविटी को और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट वन इज़ फास्ट डिस्प्ले, वाइडली यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ थेरापेटिक एंटीबॉडीज़ एंड वैक्सीन कैंडिडेट्स। सो ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं थेरापेटिक एंटीबॉडीज़ के अंदर। सिलेक्शन ऑफ हाई एफिनिटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लाइक ट्रांसम्यूजम हरसेप्टिन में जहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में हाई एफिनिटी जो है वो हम फास्ट डिस्प्ले के वजह से कर पा रहे हैं। कॉम्पिटिशनल प्रोटीन डिज़ाइन की वजह से क्या है, जो उसका इम्पॉर्टेंस है वो क्या है, ये रैशनल डिज़ाइन ड्रग डिज़ाइन में हेल्प करता है, प्रोटीन लाइगेंड इंटरैक्शन की स्टडी में हेल्प करता है और ये स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, डिज़ाइनिंग प्रोटीन बेस्ड ड्रग्स, इम्प्रूविंग सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे प्रोटीन बेस्ड ड्रग्स को, इम्प्रूव करेंगे उनकी सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी को, और हम इसमें सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज़ करते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर टूल्स रहते हैं प्रोटीन सिक्वेंसिंग में, उन टूल्स का यूज़ करके हम लोग ये फंक्शन कर पाते हैं।
एप्लीकेशंस। नाउ वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, हमें प्रोटीन इंजीनियरिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। सबसे पहले इम्पोर्टेंस जो है वो फार्मास्यूटिक्स में है। फार्मास्यूटिकल्स में क्या इम्पोर्टेंस है, यूज टू डेवलप इम्प्रूव्ड थेरापेटिक प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो यहाँ से हमने इंसुलिन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जैसी थेरापेटिक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करवाया, बनाया। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल एंजाइम्स। एंजाइम्स आर इंजीनियर्ड फॉर बेटर स्टेबिलिटी एंड एक्टिविटी इन हार्श इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सो ऐसे एंजाइम बनाए गए जो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दे रहे थे हार्श प्रोसेसेस के अंदर भी। जैसे हमने बात की कि कुछ हमने बनाए जो थर्मली स्टेबल थे, कुछ बनाए जो पीएच स्टेबल थे। सो एंजाइम्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए जो कि स्टेबल बहुत अच्छे थे हार्श इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर। पेस्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो जीएमओज हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ये सभी बनाने में ये हेल्प करता है इन एग्रीकल्चर। डायग्नोस्टिक्स में यूज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ एंड प्रोटीन्स फॉर डायग्नोस्टिक किट्स। अब प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज़ यूज़ होते हैं डायग्नोस्टिक किट्स में, जैसे कि रैपिड टेस्ट जितने भी होते हैं उनके अंदर एंड एलाइजा के अंदर, तो उनमें भी ये यूज़ किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस, इंजीनियर्ड एंजाइम्स, हमने कुछ इंजीनियर करके एंजाइम्स बनाए हैं जो ब्रेक डाउन करेंगे पॉल्यूटेंट्स को इन बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन में पॉल्यूटेंट्स का ब्रेक डाउन करेंगे एंजाइम्स। रिसर्च टूल्स, प्रोटीन्स लाइक टैग पॉलीमरेज, जीएफपी, ये इंजीनियर है फॉर यूज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो दीज आर द पार्ट ऑफ योर रिसर्च टूल्स, और ये आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो एप्लीकेशंस में थेरापेटिक्स हैं, एंजाइम्स हैं, एग्रीकल्चर है एंड इंडस्ट्री है, ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हमने प्रोटीन इंजीनियरिंग किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सिलेबस, आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।